हाँ जी, स्टार्ट। मेरे सामने वाली स्क्रीन तो चल ही नहीं रही। नमस्कार साथियों, लगातार हम आपके सामने खुलासे कर रहे हैं और खुलासे ऐसे जो एक ऐसी संस्था के प्रमुख के बारे में है, उनके आर्थिक जो पूरा रिश्ते हैं अलग अलग कंपनियों से, उसके बारे में कर रहे हैं। वी हैव बीन एक्सपोजिंग द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स of the SEBI chairperson with various companies and the conflicts of interest over the last 8 to 10 days. जवाब सेबी से अभी तक नहीं आया, जवाब प्रधानमंत्री से भी नहीं आया। आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, जिनके सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी से क्या कितनी उनको क्या रिश्ते थे, कैसे माधवी जी के अकाउंट में कितने पैसे किस साल में आए, वो सारा हमने आपको बताया। आईसीआईसीआई ने एक जवाब दिया और उस जवाब के एवज में हमने आप लोगों को और सवाल भी पूछे, क्योंकि वो जवाब बिल्कुल ढुलमुल था, उस जवाब में कोई तथ्य नहीं थे। ICICI did respond to our expose, our charges that Ms. Madhavi Puri has been receiving money from ICICI in her account. However, we responded to the ICICI because the response of the ICICI did not really have the kind of substance that a response should have. To this date, we have not received a response from either SEBI or the Prime Minister's office. Today, we bring to you some very startling revelations. आज जो हम आपके सामने तथ्य पेश कर रहे हैं, वो आपको वाकई चौंका देंगे। हम भी चौंक गए जब इसको देखा, और आपके सामने ही फोन आया था पिछली प्रेस वार्ता में, जिस व्यक्ति ने मुझे, एक विसल ब्लोअर ने ये खबर दी थी। उसके बाद हमें 3 दिन लगे रिसर्च करने में, कागज इकट्ठे करने में, और जैसा कि मैंने आपको कहा, आजकल सूचनाएं इस सरकार के मातहत विभागों से, सेबी से, आईसीआईसीआई से सूचनाएं मिलती हैं। आप भी अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों को भी मिलेगी। तो खोजी पत्रकारिता का काम पत्रकार कर सकते हैं अब वापस से। 10 साल का आपको ब्रेक मिला, अब जरूरत नहीं है ब्रेक की, अब आगे आप करिए, मिलेगी इंफॉर्मेशन। हमें मिल रही है तो आपको तो मिलेगी मिलेगी। ये जो सूचना आप मिली, हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो दूसरा हिस्सा आया था, उसमें एक कंपनी का नाम था अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2013 में रजिस्टर हुई थी। 7 मई 2013 को रजिस्टर हुई थी, और ये माधवी पुरी जी के पति और माधवी पुरी जी की कंपनी है। लेकिन माधवी पुरी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक खंडन किया था। ये वो खंडन रहा जिस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गई, तब से ये कंपनी डॉर्मेंट है। आई एम यूजिंग द वर्ड्स यूज्ड बाय माधवी पुरी जी, दैट व्हेन शी जॉइंड सेबी, this company called Agora Advisory Private Limited, owned by her and her husband, became immediately dormant. These are the words she used in her clarification. लेकिन ये 99% स्टेक अभी भी माधवी जी का है 31 मार्च 2024 तक। ये कागज बड़ा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। और जो सिंगापुर में भी एक कंपनी है, चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके कुछ खाते हमें नहीं मिले हैं, तो उस पर नहीं चर्चा करेंगे। जानबूझकर छिपाया जा रहा है, मार्केट से छिपाया जा रहा है, पत्रकारों से छिपाया जा रहा है। हो सकता है सरकार से छिपाया हो, लेकिन इस सरकार को तो सब मालूम रहता है। इस सरकार के पास तो पेगासस है। मेरे फोन की बातें इस सरकार के पास हैं, राहुल गांधी जी के फोन की बातें इस सरकार के पास रहती हैं, खड़गे साहब के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है, केसी वेणुगोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार घुसी हुई है। लेकिन माधवी पुरी जी
99% शेयर होल्डर जिस कंपनी की हैं, उनके पति और वो मिलकर ये कंपनी चलाते हैं, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। माधवी जी सरेआम झूठ बोलते हुए पकड़ी गई कि ये कंपनी डोरमेंट है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। दिस इज अ केस ऑफ विलफुल कंसीलमेंट। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई टोल्ड यू दैट द वोकार्ड केस विच वी ऑल्सो exposed last week was a case of clear corruption, brazen corruption. This, what I am about to tell you, is a case of willful concealment. जानबूझकर छिपाया गया है। अब ऐसा कौन सा पेगासस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है, सिर्फ पत्रकारों के लिए है, माधवी जी के लिए नहीं है? जो सवाल हमारे सबके दिमाग में आया कि 99% शेयर अघोरा का माधवी जी के पास है, उनके पति और उनकी जॉइंट कंपनी है, तो ऐसी कौन सी कंपनीज ने इस कंपनी से कंसल्टेंसी ली, सेवाएं ली? What are those companies which took services of Aghora Advisory Private Limited? ये जायज सा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल अपने आप दिमाग में आता है, क्या वो कंपनीज जिन्होंने अघोरा की सेवाएं ली सेबी के स्कैनर में भी हैं? क्या उनके केसेस सेबी के पास भी हैं, उनके सामने लंबित हैं? जायज सा क्वेश्चन है। उसका जवाब हमें मिल गया। इस प्रेस वार्ता का पूरा मकसद उसी जवाब को आपके सामने रखना है। द पर्पस ऑफ माई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द एक्सपोजे टुडे इज टू शेयर द आंसर्स दैट वी गॉट टू आवर क्वेश्चंस, and the answers are startling. 2016-17, 19-20 और 23-24 तक जब माधवी जी होल टाइम मेंबर थी सेबी की और उसके बाद जब वो चेयरपर्सन बनी, तो माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, माधवी जी ने अघोरा के माध्यम से 2,95,00,000 रुपए कमाए। she earned through Aghora 2,95,00,000 rupees between 2016-17, 19-20 and 23-24. All this while, she was whole-time member initially and then she became the chairperson of SEBI. अब आप पूछेंगे वो कौन सी कंपनीज हैं? नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैंने आपको फिगर दिया 2,95,00,000 का, ये कमाया गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पिडिलाइट, आईसीआईसीआई, सेम्बकॉर्प और विसु लीजिंग एंड फाइनेंस। ये 6 कंपनीज जहां तक हमें मिला वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। वो सब है, सारे कागज आपको हम दे रहे हैं। ये सारी कंपनीज लिस्टेड कंपनीज हैं और सेबी द्वारा रेगुलेटेड कंपनीज हैं। ऑल दीज कंपनीज, एक बार वापस वो स्लाइड दिखा दीजिए, हमारे कुछ पीछे वापस जाइए। All these 6 companies, Mahindra and Mahindra, Dr. Reddy's, Pidilite, ICICI, Sembcorp and Visu Leasing and Finance are listed companies which are regulated by SEBI. And let me remind you again, the SEBI chairperson is Madhavi P. Buch. Her husband Dhaval Buch owns Aghora. These are the clients of Aghora. हाथ कंगन को आरसी क्या, सब आपके सामने है। अब ये सेबी का कोड है। हर जब आप नौकरी भी करते हैं तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं जो आपको गवर्न करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इस कोड में जो सेक्शन 5 है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88%, ये जो 2,95,00,000 का 88%
महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया। अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4 करोड़ 78 लाख रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4 crore 78 lakh rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2 करोड़ 95 लाख तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4 करोड़ 78 लाख इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में। तब उनके पति को 4 करोड़ 78 लाख महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 हैं। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021। I have enclosed all the orders that I could lay my hands on, which were passed in favor of Mahindra and Mahindra by SEBI, with the years mentioned in the column। वो आपने टेबल देखा, अब दूसरा टेबल देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है। ये 2019-20 में धवल बुच जी को कितना पैसा मिला, 1 करोड़ 73 लाख 60 हजार। 2020-21 में 3 करोड़ 4 लाख 57 हजार 500, और टोटल हुआ 4 करोड़ 78 लाख 17 हजार 500। ये आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पुरी जी के पति को महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिला, और किस साल में महिंद्रा एंड महिंद्रा को माधवी पुरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सेबी द्वारा राहत मिली। ये दोनों साल आपके सामने हैं, दोनों टेबल्स आपके सामने हैं। अगर शर्लॉक होम्स या वॉटसन होते तो कहते सॉल्व हो गया केस, लेकिन अभी केस सॉल्व नहीं हुआ, अभी सवाल और भी हैं। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, मैं फिर आऊंगा आपके सामने, बहुत जल्दी आऊंगा, इस हफ्ते ही आ सकता हूं, क्योंकि बहुत मसाला है। प्रधानमंत्री से हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको पता था या है, या आपकी जानकारी में था या है, कि अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर्स माधवी बुच जी के पास हैं। कहां गया आपका पेगासस, कहां है पेगासस? क्यों नहीं बताया आपके पेगासस ने कि 99% शेयर होल्डिंग ऑफ अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड इज विथ माधवी पुरी जी, एंड माधवी पुरी जी को आपने खुद सेबी का चेयरपर्सन बनाया।
आपकी आईबी ने आपको कोई ड्यू डिलिजेंस करके कोई रिपोर्ट नहीं दी थी क्या? यह रिपोर्ट थी आपके पास और आपको लगा कि अगर ये इतनी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मेरी हर बात सुनेंगी। ये भी हो सकता है। बिकॉज शी सो कॉम्प्रोमाइज शी विल बी प्लायबल। इज दैट वॉट यू थॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? वी वॉन्ट टू नो। हमारा दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री जी आपको, आपके पेगासस को, आपकी आईबी को, आपके पास जितनी एजेंसीज हैं जो आप हमारे गैर भाजपा राज्यों में सक्रिय रखते हैं, उन तमाम एजेंसीज ने आपको नहीं बताया था कि अगोरा के आर्थिक रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनको सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है, एडजुडिकेट कर रही है? डिडंट योर पेगासस, ऑल योर एजेंसीज, योर आईबी टेल यू, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दैट the companies which have a financial relationship with Agora Advisory Private Limited are all being adjudicated by SEBI? क्या आपको नहीं मालूम था? क्या प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने इतनी हिम्मत जुटाई हो कि आपके सामने ये कागज रख दिए हो जैसा कि हम लोग आपके सामने रख रहे हैं? इस पूरी सरकार में प्रधानमंत्री जी जिसको चला रहे हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ये मैं नहीं मान सकता, कि ये कागज प्रधानमंत्री के सामने रखें और बताएं कि साहब, आपकी जो सेबी की होल टाइम मेंबर हैं और आप चेयरपर्सन हैं, उनके पति ने 4 करोड़ 78 लाख रुपए महिंद्रा एंड महिंद्रा से अर्जित किए, कमाए। He has earned 4 crore 78 lakh rupees from Mahindra and Mahindra. He is the husband of your SEBI chairperson and earlier whole-time member. अगर प्रधानमंत्री के सामने ये कागज नहीं आया तो हैरानी की बात है, ये इस पद पर कैसे बैठे हैं? How does he still manage to survive as Prime Minister of India when he can't even get to know what his SEBI chairperson is up to? और अगर आया तो साहब, ये कौन सा मिली भगत चल रही है? किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसको बचाने के लिए ये क्या हो रहा है, या किसको फंसाने के लिए, हमें नहीं मालूम। जैसा कि मैंने आप सबको कहा, अब जो चीजें हमें नहीं मालूम वो खोजी पत्रकार अब पता लगा सकते हैं, मालूम पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर बताना, हम बताएंगे। धन्यवाद। योर क्वेश्चंस। ये आपके सामने है, आपको दे रहा हूं, थोड़ी देर में आपके पास ये सारे ऑर्डर्स आएंगे। अब जैसा कि पिछली बार एएनआई ने पूछा था मुझसे, सिद्धार्थ जी ने 2 बार पूछा, उसका जवाब अभी तक नहीं है मेरे पास कि कितनी क्वांटम ऑफ रिलीफ क्या है, कितना नुकसान देश को हुआ और कितना लाभ इन सब कंपनियों को हुआ जिनके बारे में हम हर हफ्ते में 2-3 बार आपके सामने आकर पेश करते हैं एक्सपोजेस। ये हमें नहीं मालूम, लेकिन लाभ पहुंचा, ये ऑर्डर्स आपके सामने हैं। पवन जी, गिराइए। क्या गिरा रहे थे आप? मैंने देखा नहीं, अभी देखा, मेरी नजर पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये कारण है कि क्यों बचा रखा है। सबसे आगे माधवी जी हैं। अब देखिए, गिरेगा तो सब गिर जाएंगे। सही बात है, गिराइए। और पीछे कौन कौन है वो आप बताइए। इसके पीछे बहुत लोग हैं, दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के। ये देखो, ये देखो, देखो देखो, एक गिरता है सब गिर जाते हैं। देखा होगा, डोमिनो खेलते हैं हम लोग, बचपन में खेले होंगे। तो ये इस वजह से बचाई जा रही है। माधवी जी, सवाल पूछिए। पवन जी, जिस तरह से बाजार के सबसे बड़े नियामक सेबी के प्रमुख पर जो आरोप आप लोगों ने लगाया, उसके अलावा एक पूर्व सांसद लगाए, अब सेबी के अंदर से भी उनका विरोध हो रहा है। 1000 से ऊपर कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। इतने गंभीर आरोप बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद कार्रवाई का मतलब ये होगा सरकार इन आरोपों को स्वीकार मान लेगी। वो आपने देखा ना अभी स्क्रीन पर, कार्रवाई नहीं की का मतलब तो समझ में आ गया ना, क्योंकि एक गिरेगा सबको गिराएगा। शायद सरकार इसीलिए कार्रवाई न करे, सरकार को आप इन आरोपों को स्वीकारना पड़ेगा। अब क्या आप न्यायालय का अरे अभी आप बड़ी जल्दी में हैं कि अब क्या करेंगे? अभी तो हम फिर आएंगे आपके पास।
फिर देखते हैं सरकार क्या करती है और फिर देखेंगे हमको क्या करना है। अभी काम आप लोगों का है, हमारा काम तो जो है हम कर ही रहे हैं। हाँ जी, राइट, लेफ्ट। जी सर, एक तो अपनी जानकारी के लिए भी पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद माधवीपुरी ने जो सफाई दी उसमें यह कहा गया था कि ये अगोरा कंपनी डोरमेंट हो गई, तो ये डोरमेंट का क्या मतलब होता है? उन्हीं से और Good- जी good सर, ये question. चूंकि एक फाइनेंशियल टर्म है, Good question. इसलिए इसको थोड़ा सा स्पष्ट करिए। और जब आप कह रहे हैं कि डोरमेंट से मैं समझता हूं कि शायद ये बंद हो गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 तक ये काम कर रही है और उसके 99% शेयर माधवीपुरी बुच पे भी हैं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये आंखों से तो देखिए- समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा आप इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो मैंने आपको ऑर्डर्स सब दे रहा हूं, ये ऑर्डर्स की डेट्स दे रहा हूं, तब वो होल टाइम मेंबर थी। लेकिन जो उन्होंने अपनी सफाई दी थी उसमें ये कहा कि वो जब से सेबी में गई ये डोरमेंट हो गई, तो वो गलत है। सेबी में वो जब वो मेंबर बनी थी उसके बाद के आंकड़े मैंने आपको दिए कि अघोरा को कितने पैसे मिले, तो वो सब आपके सामने है। डोरमेंट की क्या परिभाषा है ये आप माधवी जी से पूछिए, और परिभाषा जब वो बताएं तो ये आंकड़े सामने रखिए। डोरमेंट कंपनी को अगर इतने पैसे आते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। आप सब क्यों बिना बात के ईएमआई के संघर्ष करते हो? अब अगली बार कोई ईएमआई के लिए पैसा मांगने आओ तो बोल देना कि भाई हम तो डोरमेंट है, हो सकता है पैसा आता रहे आपके खातों में भी। ये सिर्फ माधवी जी के ही खातों में आता है क्या? पवन जी, सेबी के इस सीरीज में कितने एपिसोड हैं कुल? अब हमें क्या मालूम? क्या असली खिलाड़ी तक पहुंचने में आपको कब कितना टाइम लगेगा? हमको तो मालूम है आखिरी खिलाड़ी कौन है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितने और खुलासे हैं। लगातार लगातार आ रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बुरा हुआ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बुरा लगता है कि देश के साथ बुरा हो रहा है, देश के शेयर में जो शेयर मार्केट में जो पैसे लगाते हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जितने मसाला आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, हम बांट देंगे। Sir, the Congress has demanded that she should step aside and there should be an independent probe. What is the nature of the probe that you are demanding? Is it a Supreme Court monitored probe that you are demanding, or a general Well, we've been independent? talking about a JPC in the entire matter. We've been talking about it. We will continue to raise that demand. However, right now what we are doing is presenting a series of exposés before you, before the country, involving the regulator of markets, involving the head of the regulatory body of the markets, and let the government decide what it wants to do. We'll continue with our demands. We'll continue with our exposés. जिन कंपनियों ने माधवीपुरी बुच जो सदस्य जब थी सेबी की, उनसे सर्विसेज लिए, उनकी कंपनी से सर्विसेज लिए अघोरा एंटरप्राइजेस से, उन कंपनियों को जो फायदा हुआ वो कितना फायदा हुआ होगा? और उन कंपनियों के लिए आप कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं है। उन कंपनियों के लिए तो क्या बोलने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों, कैसे बोलें? अब कोई रेगुलेटर है, उनके पति की कंपनी कंसल्टेंसी दे रही है, उस कंपनी में रेगुलेटर की जो हेड हैं या होल टाइम मेंबर हैं, उनके 99% शेयर्स हैं, उन कंपनीज को वो रेगुलेटर राहत दे रहा है और उनके पति उनसे पैसे ले रहे हैं। ये तो सब कुछ सामने आपके, और कितनी राहत मिली, उसका क्वांटम क्या है, वो कैलकुलेट करना फिलहाल हमारी टीम के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। पवन सर, आपसे ये भी एक बात, आपकी प्रतिक्रिया सब जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं सीरीज़ है और भी बड़ी सीरीज़ है और कई बातें आपने खुलासे कर दिए, लेकिन रिप्लाई ना सेबी से आया जैसा आप कह रहे हैं, और ना ही जिन लोगों से आप पीएमओ से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। इस चुप्पी को क्या समझा जाए? हम आप तो कैसे यही देख रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक बचाएंगे। और फिर अगला सवाल जो हमेशा हम पूछ ही रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं? कब तक बचाएंगे, क्यों बचाएंगे, और उसको बचाने के लिए आप पर कहां से दबाव है?
उनके माध्यम से आपने अपने कितने दोस्तों को कितने लाभ पहुंचाए, या कितने ऐसे लोग जो आपके दोस्त नहीं हैं उनको नुकसान पहुंचाया, हमें नहीं मालूम। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है कि सब कुछ सामने है। अगर हमें मिल सकता है तो प्रधानमंत्री जी को तो जाहिर सी बात है इनको होल टाइम मेंबर बनाने से पहले मिल गया होगा, चेयरपर्सन बनाने से पहले मिल गया होगा। फिर भी अगर इनको नहीं हटा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए, ऐसी क्या मजबूरी है। थैंक यू। नहीं, अभी इसी पे सर एक आज देखिए एक्सपोजे पे बात हो रही है, इसी पे करिए, बाकी सब बातें बाद में। एक इसमें हरियाणा कहीं पढ़ा आपने? मैं वापस पढ़ता मेरी टीम से मैं पूछ लेता हूं, हरियाणा था क्या? हमने कुछ इसमें क्या गठबंधन कुछ लिखा है हमने कहीं? अलायंस? हाँ, अलायंस तो है। सेबी का अघोरा से, सेबी की होल टाइम मेंबर का अघोरा से क्या अलायंस है? इसमें है। तो जिस गठबंधन के बारे में हमने बताया उस पे सवाल पूछिए आप। कहां इसमें लिखा, पढ़ा आपने? महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने नहीं पढ़ा, इसमें नहीं था, इसमें नहीं है, ही नहीं इसमें हरियाणा।